अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी का उन्वान है 12 बहनें। एक था बादशाह जिसकी थी 12 लड़कियां। सबकी सब बड़ी खूबसूरत थीं, सब एक ही साथ रहती और एक ही कमरे में सोती थीं। जब लड़कियां सो जाती तो बादशाह आकर बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता। बादशाह डरता था कि लड़कियों को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, इसलिए वो हर रात को दरवाज़ा बंद कर देता था और सुबह सवेरे ही खोल जाता। एक दिन सुबह को जब बादशाह दरवाज़ा खोलने आया तो ये देखकर इसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि 12 लड़कियों के जूते एक कतार में रखे हुए हैं। जूते की एड़ी घिसी हुई है और हर जूते की एड़ी घिसी हुई है। जूते गद में अटे हुए हैं। बादशाह समझ गया कि लड़कियां ज़रूर रात को कहीं गई थीं, मगर लड़कियां क्यों कर बाहर गईं ये इसकी समझ में ना आया और लड़कियों से पूछना इसने मुनासिब ना समझा। आखिर इसने ऐलान किया कि जो कोई भी मालूम करेगा कि शहजादियां रात को कहाँ जाती हैं, इसकी शादी इस शहजादी से की जाएगी जिसे वो पसंद करेगा। राजपाट भी इसी को दे दिया जाएगा, मगर शर्त ये है कि 3 दिन के अंदर मालूम करके बतलाए, वरना फांसी दे दी जाएगी। कुछ दिनों के बाद एक शहजादा आया और अपने आप को इस काम के लिए पेश किया। बादशाह ने इसका इस्तकबाल बड़ी धूमधाम से किया। शहजादियों का कमरा दिखलाया। कमरे के पास ही शहजादे के सोने और रहने का इंतजाम किया ताकि नज़दीक से शहजादियों की निगरानी अच्छी तरह कर सके। रात को शहजादियों के कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया ताकि शहजादा इनके सोने जागने को अच्छी तरह देख सके। लेकिन अभी थोड़ी ही रात गई थी कि शहजादे की आंखों में नींद भर आई और वो बेखबर होकर सो गया। शहजादियां हर रात की तरह इस रात भी घूमने गईं। जब सुबह सवेरे बादशाह आया तो इसने देखा कि लड़कियों के जूते पर गर्द पड़ी हुई है और एड़ियां घिसी हुई हैं। बादशाह ने शहजादे से पूछा कि बतलाओ लड़कियां कहाँ गई थीं। वो कोई जवाब न दे सका। दूसरी और तीसरी रात को भी शहजादियां घूमने गईं और शहजादा हर रात सोता रहा। आखिर चौथे दिन शहजादे को फांसी दे दी गई। इसके बाद बहुत से शहजादे आए, मगर कोई भी ये मालूम ना कर सका शहजादियां कब और कहाँ घूमने जाती हैं। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक गरीब सिपाही सड़क से गुजर रहा था। इसने भी बादशाह का ऐलान देखा। जी में आया कि किसी तरह ये भेद मालूम हो जाता तो जिंदगी बड़े आराम से गुजरती, लेकिन ये भेद कैसे मालूम हो ये इसकी कुछ समझ में ना आया। इसी सोच में चला जा रहा था कि एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने पूछा, सिपाही कहाँ जा रहे हो? सिपाही ने कहा, ये तो मुझको भी नहीं मालूम, मगर दिल ये चाहता है कि किसी तरह शहजादियों के घूमने का भेद मालूम हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। बुढ़िया ने कहा, ये कोई मुश्किल बात नहीं, बस तुम हिम्मत कर लो तो बेड़ा पार है। देखो, रात को खाने के बाद लड़कियां शराब भिजवाएंगी, वो ना पीना, इसके पीने से बड़ी गहरी नींद आती है। तुम हरगिज शराब मत पीना। बिस्तर पर लेटते ही सोता हुआ बन जाना और ये जाहिर करना कि तुम गहरी नींद में सो रहे हो ताकि शहजादियां निडर होकर घूमने जा सकें। ये लिबादा भी अपने साथ ले जाओ। इसमें ख़ास बात यह है कि जब तुम इसको ओढ़ लोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता और तुम सबको देख सकते हो। जब बुढ़िया सब कुछ समझा चुकी तो सिपाही की हिम्मत और बढ़ गई। वो बादशाह के पास खुश गया और कहने लगा, मैं मालूम करूंगा कि शहजादियां रात को कहाँ घूमने जाती हैं। बादशाह ने सिपाही को उम्दा कपड़े पहनाए और शहजादियों के कमरे के पास ले जाकर इसके सोने का कमरा बदला दिया। शाम होते ही एक शहजादी शराब का प्याला लिए हुए सिपाही के पास आई और हंसकर पीने को कहा। सिपाही ने अपने हल्क के पास एक थैली बांध रखी थी। सिपाही ने बड़ी होशियारी से शराब थैली में उंडेल ली। चारपाई पर लेटते ही गहरी नींद में सोता हुआ बन गया। शहजादियां की देखकर बहुत खुश हुई। आधी रात के करीब शहजादियां उठी, कपड़े पहने, बाल संवारे और घूमने जाने के लिए तैयार हो गईं। सिपाही अपनी चारपाई पर लेटा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। शहजादियां हंसती हुई कमरे से बाहर निकली और घूमने के लिए जाने लगी। सिपाही चुपके से उठा लिबादा ओढ़कर शहजादियों के पीछे हो लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद सबसे छोटी शहजादी बोली, मुझे डर लग रहा है, न जाने आज क्या बात है, दिल खुश नहीं है। बड़ी शहजादी ने कहा, तुम बस यूं ही डर रही हो, कोई बात नहीं। ये कहकर तमाम शहजादियां हंसती हुई एक बाग में पहुंची। बाग के तमाम दरख्त नहायत खूबसूरती से बराबर लगे हुए थे। पत्तियां चांदी की तरह सफ़ेद थीं। सिपाही ने एक दरख्त से छोटी सी शाख तोड़ ली। शाख तोड़ने से आवाज़ पैदा हुई। छोटी शहजादी सहम गई और दूसरी बहनों से कहने लगी, क्या तुम लोग की आवाज़ नहीं सुन रही हो? आज ज़रूर कुछ न कुछ होने वाला है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बड़ी शहजादी ने फिर हंसकर इसकी बात को टाला और कहा कि कुछ नहीं, बस तुम्हें कुछ वहम हो गया है। चलते चलते शहजादियां दूसरे बाग में पहुंची जहां दरख्तों की पत्तियां सुनहरे रंग की थीं। बाग के बीच में खूबसूरत चबूतरा बना हुआ था। सब शहजादियां इस पर बैठ गईं। यहाँ 12 प्याले शरबत के भरे हुए रखे थे। हर एक शहजादी ने एक प्याला पिया और फिर आगे की तरफ चली।
सपाई ने यहाँ भी एक टहनी तोड़ी और एक प्याला उठाकर लिबादे में रख लिया। छोटी शहजादी शाख टूटने की आवाज पर फिर डरी और बड़ी शहजादी ने फिर दिलासा दिया। थोड़ी देर के बाद शहजादियां एक दरिया के किनारे पहुंची जहां 12 कश्तियां किनारे पर लगी हुई थीं और हर एक कश्ती में एक शहजादा बैठा हुआ था। शहजादियां एक एक कश्ती में बैठ गईं और दरिया के बीच में जाकर मौजों का तमाशा देखने लगीं। सुबह होते होते शहजादियां वापस आकर सो गईं। बादशाह ने सुबह को शहजादियों के घूमने का हाल सपाई से पूछा। सपाई ने तफसील से तमाम जगह बतला दी और सबूत के तौर पर दरख्तों की शाखें और प्याला पेश कर दिया। बादशाह ने लड़कियों को बुलाकर पूछा कि सपाई जो कुछ कह रहा है ठीक है। लड़कियों ने कहा हाँ सच है। बादशाह ने अपना मुकर्रर किया हुआ इनाम देने का ऐलान कर दिया। सपाई ने बड़ी शहजादी को पसंद किया, इसे शादी कर दी गई और सपाई को सल्तनत का वली अहद बना दिया गया। तो प्यारे बच्चों, अगर आज आपको ये 12 बहनों की कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि आप आइंदा आने वाली इसी तरह की अच्छी अच्छी सबक आमोज़ कहानियाँ सबसे पहले सुन सकें।